हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है रैपिड हॉरर चैनल पे, जहां आज मैं एक्सप्लेन करूंगा स्पेनिश हॉरर थ्रिलर मूवी पिगी को, जो रिलीज हुई है इसी साल 2022 में। इसके डायरेक्टर हैं कार्लोटा पेरेटा। आप यहां देखने वाले हो एक लड़की, उसके बॉडी शेमर्स और उसके मुश्किल लाइफ जो आप रिलेट कर पाओगे। अब बिना किसी को बुली किए जल्दी से स्टोरी शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक शॉप जहां कटा जा रहा है सुअर का मांस, और हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने बालों को चबा रही है। इसका नाम है सेरा, जिसे शॉप के बाहर से एक लड़की टॉन्ट करके चली जाती है, जो कि एक बाहर खड़े हुए एक बुली ग्रुप के मेंबर है। ये बुली लोग बाहर बात करते हैं वाटरफॉल जाने की। इनका नाम है मैका, क्लाउडिया, रॉसी और क्लाउडिया का बॉयफ्रेंड पेड्रो। उनमें से दो लड़की यानी क्लॉडिया और रॉसी शॉप पे आ जाते हैं, क्योंकि क्लॉडिया की मम ने इस शॉप से ऑर्डर लिया है। इनमें से क्लॉडिया सारा की फ्रेंड है, बट इसके बर्ताव से तो ये लग नहीं रहा। रात में ये लोग जा रहे हैं फेस्टिविटीज पर, जिसकी वजह से फादर सेरा को पूछता है, बट सेरा स्टडी करने का बहाना बना लेती है और मॉम को पूछने का बाद बोल देता है फादर। तभी मॉम भी शॉप पे आ गई। मैं अगर आपको शॉर्ट में बता दूं तो इनका एक मीट शॉप है जहाँ ये पिक का मीट सेल करते हैं, जिसकी वजह से सेरा के फ्रेंड्स या बोलो पुलिस के ग्रुप इसे बुली करते हैं पिगी बुलाकर। और पेरेंट्स को इस चीज से घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इसे बेच के अपना घर पालते हैं। सेरा एक टीनेज लड़की है जिससे उसकी मॉम पढ़ाई करने बोलती है और उसका बाहर जाना कैंसिल कर देती है हर बार जब इसको पढ़ाई खत्म करके ही बाकी काम करना होगा, क्योंकि इसका मन है ही नहीं किसी के साथ घूमने जाने की, क्योंकि लोग इसे बुली करते हैं। इसे भी बाहर घूमने और एंजॉय करने का मन करता होगा, बट इसके बड़े और भारी शरीर की वजह से ये वो भी नहीं कर सकती। रॉसी जब क्लॉडिया के साथ आई थी तो इसने इसकी फैमिली का फोटो ले लिया था, जिससे बाहर जाके बुली ग्रुप में वो दिखाती है, जिसकी वजह से इसकी फैमिली का भी मजाक बन गया। इसके साथ साथ सेरा अंदर जाके वही इमेज को देखती है और गलती से उस इमेज पे लाइक कर देती है, बट गुस्से पे मार देती है एक लटके हुए पिगी को, जिसकी वजह से उसका भाई नीचे गिर गया। उसके भाई को उसने डरा के अंदर भेज दिया। दूसरी तरफ क्लॉडिया और उसका बॉयफ्रेंड बाइक पे घूम रहे हैं, और ये वैन को आप याद रखना, वही वैन के नजदीक एक पूल है जहाँ बच्चों से लेके बूढ़े तक सब नहा रहे हैं, जहाँ होटल की वेट्रेस ड्रिंक देती है एक आदमी को जो उसे छेड़ देता है। फिर वो ड्रिंक देती है एक स्ट्रेंजर को और वहाँ से वो चल देती है। वो स्ट्रेंजर उस आदमी को घूरता है जिसने वेट्रेस को छेड़ा था। और आप इस आदमी को भी याद रखना। यहाँ सेरा और उसकी फैमिली कर रही है लंच, लेकिन सेरा को हो रही है स्ट्रेस और वो अपना बाल ही चबा रही है। यहाँ मॉम सेरा को डैड के साथ हंटिंग के लिए जाने बोल देती है, जहाँ सेरा वही बुली ग्रुप का फन देख रही है अपने फोन में, और फिर अपने मॉम को देखती है जो कि वहाँ पे सो गई। अपना सामान और गाना फुल वॉल्यूम करके वो पहुंच गई पूल के पास स्विम करने के लिए, जहाँ ये खुद शेम फील कर रही है दूसरे लोगों से कि कोई उसके बॉडी को ना देख ले। इसको सेल्फ टाइम चाहिए, इसके लिए वो रेडी हो रही है स्विम करने के लिए, लेकिन तभी वही स्ट्रेंजर पानी से बाहर निकल गया, जिससे सेरा डर गई। तभी बुली ग्रुप भी वहाँ उसको देख के आ गया, जिसमें क्लॉडिया के बॉयफ्रेंड को छोड़ के बाकी तीन यहाँ मौजूद हैं। सेरा को ये लोग बुली करने आ गए, और अब सेरा की तो खैर नहीं। माका और रॉसी दोनों भला बुरा बोलने चालू कर दिए सेरा को, जिससे स्ट्रेंजर ने भी सुन लिया, बट वो अपने काम से मतलब रखता है और वहाँ से वो चल दिया। माका इतना गंदा बोलती है सेरा को, जिससे तंग आकर सेरा पानी के अंदर चली गई और थोड़ी देर सांस रोक के फिर ऊपर आ गई। लेकिन पुलिस इतनी आसानी से अपने विक्टिम का पीछा छुड़ते नहीं, इसीलिए मैका ने बोल दिया स्ट्रेंजर को देख के सेरा को कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो चल दिया, जिसे सुन के सेरा गई फिर से पानी के अंदर, और ये तीनों स्ट्रेंजर को क्रॉस करके सेरा के पास आ गई उसको तंग करने के लिए। सेरा फिर से पानी के अंदर चली गई और फिर बाहर आ गई। तभी उसे स्ट्रेंजर दूर खड़ा दिखता है। तभी माका सेरा के सर पे एक नेट डाल देती है, जिससे पूल क्लीन किया जाता है। और ये सीन इतना घटिया है कि आपको इन तीनों के मुंह पे पंच मारने का मन करेगा। सेरा को जाइंट पिगवेल बुला के वो उसके फेस पे नेट डालकर उसे तंग कर रही है, जहाँ सेरा हेल्प के लिए चिल्लाती है क्लॉडिया के सामने और उससे भीख भी मांगती है उससे बचाने के लिए, लेकिन क्लॉडिया भी हेल्प कर देती है उससे फोन से रिकॉर्ड करके, क्योंकि बाद में ये इंटरनेट पे डाल के मजे भी तो लेंगे इसकी। सेरा जैसे तैसे खुद को छुड़ाकर फिर से भाग गई पानी के अंदर डीप डाइव करने के लिए, और वहाँ एक आदमी चेयर से बंधा हुआ है, जिससे सेरा नोटिस नहीं कर पाती। सेरा ऊपर आ जाती है फाइनली, जहाँ उसके प्रॉब्लम्स खत्म होने का नाम ले नहीं रही, क्योंकि बुली ग्रुप सेरा के बैकपैक ले आए और उसका सामान लेके वहाँ से चल दिए। सेरा क्लॉडिया को फिर हेल्प के लिए बुलाती है, बट इसने तो सेरा का टॉवल तक ले लिया और वो लोग वहाँ से भाग गए। सेरा स्विमिंग पूल से बाहर आती है और चीख चीख के ब्लीड करती है, क्योंकि इस हालत में वो कैसे घर जाएगी। फिर भी ये अपना हिम्मत जुटाकर रोड से भाग के आ रही होती है। सेरा रोड पे भाग रही है और उसके पीछे और एक कार पड़ गया। ये और एक बुली ग्रुप है जो उसे पिगी बुलाते हैं उसके बॉडी फैट के लिए, मतलब सीधा सीधा बॉडी शेमिंग। अगर आपके साथ बुली हुआ है तो आप ये रिलेट कर पाओगे, साथ में वो लोग भी जो बुली करते हैं। सेरा की हर एक चीख में वो दर्द है जो बस वही खुद समझ सकती है, क्योंकि आधे से ज्यादा टाउन इसे बुली करता होगा, जिसके वजह से ये बाहर निकलती नहीं और खुद बहुत अपसेट रहती है। कार वाले लोग उसे छेड़ते हैं और वहाँ से चल देते हैं। यहाँ सेरा को देख के आपको बहुत गंदा फील होगा जो भी उसके साथ हो रहा है। सेरा हिम्मत जुटा के रोड से ऑफ रोड जाती है, जहाँ उसे वही वैन खड़ा मिलता है जो पुल के पास पहले खड़ा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और उसके पीछे से भी कोई क्रॉल करके आगे बढ़ता है जंगल से। ये बुली ग्रुप से माका है,
है जिसने पूल के पास सताया था सैरा को, और ये वही वैन है जो खड़ा था पूल के पास, और ये वही स्ट्रेंजर है जो पुल से बाहर निकला था। स्ट्रेंजर माका को घसीट के वैन में डाल दिया और बढ़ा सारा की तरफ और आगे अपनी गाड़ी रोक दी, जिससे सारा वैन के अंदर से देखती है क्लोडिया को, जो उससे सारा बुलाती है। सैरा खुद ही इसे देख के स्टन है, जहाँ स्ट्रेंजर ने भी सैरा को टॉवल दे दिया, जहाँ सैरा के तो आंसू के साथ साथ टॉयलेट भी छूट गई। क्लोडिया हेल्प के लिए चिल्लाती रह गई और सैरा ने भी स्ट्रेंजर को हाथ उठा के थैंक्स और बाय बोल दिया। स्ट्रेंजर वहां से चल दिया और फिर सैरा भी अपने घर की तरफ चल दी, जहाँ रास्ते में एक पुलिस स्टेशन पड़ता है, जहाँ का एक ऑफिसर उसे इस हालत में देख लेता है। सैरा घर जाती है और लेती है शावर, और ये एक अच्छी हंटर भी है, जो हमें एक फोटो देख के मालूम पड़ता है। तभी सैरा की मॉम भी वहाँ आ गई, जो उसे पढ़ाई ना करके घूमने के लिए खरी खोटी सुनाती है और चुपचाप शॉप पे जाने के लिए बोल देती है, जहाँ सैरा स्ट्रेस्ड होकर अपने रूम में आती है और केक खाने लगती है। अपना लैपटॉप खोल के वो वही फोटो देखती है जिसे उठाया था रॉसी ने, और इंटरनेट पर भी बुली ग्रुप ने इसकी फैमिली का मजाक बना दिया, जिसे देख के सैरा होती है बहुत ज्यादा सैड और आ जाती है शॉप पे, जहाँ वो पढ़ाई भी कर रही है कुछ इस तरह से। और शॉप के बाहर क्लोडिया का बॉयफ्रेंड पेड्रो अपने ग्रुप के लड़कियों को ढूंढ रहा है, जिसे सैरा नोटिस करती है और छुप जाती है। डैड सैरा को एक बाहर के शॉप से कुछ सामान लाने भेज देता है, जहां सैरा पहुंच जाती है शॉप पर और सामान ले लेती है, बट अपना फेवरेट केक वो वहां नहीं लेती। ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है और इसका कोई पीछा भी कर रहा है, जहां वही बैन खड़ा है शॉप के बाहर, और ये आदमी वही स्ट्रेंजर होगा। सैरा लॉलीपॉप खा रही है, तभी उसकी मॉम वहां आ गई और पुल के पास वाली इंसिडेंट इसको बताने लगती है। सैरा और उसकी मॉम सीधा वहां से चलती है पुल पर क्या हुआ है मैटर पता लगाने के लिए। सैरा और उसकी मॉम कार से चले जाते हैं और स्ट्रेंजर उसका पीछा कर रहा है। वहां पहुंचकर देखते हैं कि पुलिस वहां आ गया है और पूरी जगह सील्ड कर दिया है, क्योंकि वहां से रोजा मिसिंग है, मतलब वहां की वेट्रेस और रॉबर नाम का आदमी वहां पे मर गया है पानी के अंदर, जिसे सैरा ने स्विमिंग करते टाइम नहीं देखा था। सैरा को उसकी मॉम और दो पुलिस वाले सवाल करते हैं कि अगर वो लंच के बाद पुल में आई थी तो क्या उसने कुछ देखा है, लेकिन सैरा साफ मना कर देती है कि वो वहां पे आई नहीं थी, वो गई थी रिवर में। जहां सैरा गुस्से में सबके सामने बोल देती है कि लोग उसे बुली करते हैं और वो उसे पिगी बुलाते हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पे नहीं आती। यहाँ यंग कॉप दूसरे कॉप को बुलाता है डैड और कहता है सॉरी, क्योंकि इन्हें कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं मिला। सैरा को उसकी मॉम धमका कर घर ले जाती है, जहाँ क्लोडिया का बॉयफ्रेंड बात करता है यंग कॉप के साथ, जो हम देख पाते हैं, और वो वैन भी अभी भी सैरा का पीछा कर रहा है। शाम हो जाती है और पूरी फैमिली डिनर कर रही है, और पीछे आज के सीन का न्यूज चल रहा है टीवी पर, जहाँ सैरा का भाई बोलता है कि एक ऐप यूज करके आप उस सब का पता लगा सकते हो जो फोन मिसिंग हो गया है, लेकिन टाउन का नेटवर्क बहुत घटिया है, और घटिया ट्रीट करने सैरा की मॉम भी वहाँ पे आ गई। सैरा को संभालने के बदले उसे वो कम खाना देती है, सैलड और ग्रीन वेजीज। अपना वेट कम करने की एडवाइस वो देती है सैरा को। जहाँ सीन एक घर में शिफ्ट होता है, जहाँ एक लेडी एक चेयर से बंधी है, और वहाँ है वही स्ट्रेंजर जो चाकू लेके उसे मुक्त कर दिया। यहाँ सैरा के घर में एलिना यानी क्लोडिया की मॉम आ गई, लेकिन सैरा की मॉम उसे बुरा भला सुना देती है और वो सब बता देती है कि उसके बेटी को वो सब पिग बुलाते हैं। एलिना के पूछने पर भी यहाँ सैरा उसको कुछ बताती नहीं, जबकि इसे सब कुछ पुलिस को पहले बता देना चाहिए था। ना वो पुलिस को कुछ बताती है, ना क्लोडिया की मॉम को। सैरा की मॉम एलिना को वहाँ से भगा देती है। फिर सैरा अपने रूम में चली जाती है और वहाँ खिड़की के पास उसको वही केक का पैकेट मिलता है जो उसने शॉप से लिया नहीं था। वो डर के मारे पहले तो रूम का दरवाजा बंद करती है और पहुंच जाती है अपने भाई के पास लैपटॉप मांगने के लिए, लेकिन उसका भाई उसे लैपटॉप नहीं देता, इसीलिए वो नीचे चली जाती है अपने डैड के फोन को लाने, जिसके मदद से वो अपने फोन को ट्रेस कर पाएगी या तो कॉल करके उसके फोन का पता लगा पाएगी। जहाँ छुपते छुपाते वो अपने डैड के फोन तक पहुंच जाती, लेकिन वहाँ उसकी मॉम आ जाती है और वो बोलती है कि वो उसके डैड को डराने की कोशिश कर रही थी। अपने डैड के लिए वो कोल्ड बियर ले आती है और उसका फोन लेके वो चल देती है घर से, जहाँ उसको जाते हुए कुछ लेडी देख लेती हैं। यहाँ टाउन में ये दो कॉप गश्त लगा रहे टाउन का, और यहाँ सैरा पहुंच गई जंगल में। वहाँ उसे माका का सामान मिलता है, तो फिर वो जंगल में थोड़ा आगे बढ़ जाती है। यहाँ वो वैन भी मौजूद है और वो स्ट्रेंजर भी जो उसके पीछे खड़ा है। वहाँ कोई आ गया, इसीलिए वो सैरा को लेके अंदर चला गया। जहाँ वहाँ पर आगे क्लोडिया की मॉम और माका का डैड, जो बहुत चिल्ड लग रहा है। वो कहता है कि वो सब पार्टी कर रहे होंगे और सुबह वो सही सलामत घर आ जाएंगे। जहाँ क्लोडिया की मॉम ढूंढने जाती है उसकी बेटी को जंगल में, लेकिन तभी क्लोडिया के फोन का सिग्नल आ गया इन्हें, जिसे स्ट्रेंजर ने बंद कर दिया। स्ट्रेंजर सारा के नजदीक जाके उसे चुप रहने के लिए भी बोल देता है। जहाँ क्लोडिया की मॉम और बाकी सब आके अपनी बेटी को ढूंढने लगते हैं। जैसे तैसे सैरा खुद को छुपाती है और वहाँ पुलिस भी आ गया। वेट्रेस वहाँ मरी पड़ी है, जिसे स्ट्रेंजर ने मार दिया होगा, और यहाँ सैरा वहाँ से भी भाग गई। कॉप्स को वहाँ क्लोडिया की मॉम मिलती है, जो उसे शांत करते हैं। यहाँ सैरा घर आके अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल देती है, बट बचता है उसके डैड का फोन, जिसको लेने मॉम सीढ़ियों से नीचे आ गई। वो फोन को नीचे फेंक देती है, जिसे मॉम लेने आ गई और चली भी गई, लेकिन सैरा वहीं छुप जाती है। बट तभी वॉशिंग मशीन बजने लगता है, जिसे सुन के मॉम फिर से नीचे आ गई और इसे देख लिया। उसे लगा कि सैरा उसे डराने के लिए वहाँ पे खड़ी है। सैरा को कल से डाइट फॉलो करने के लिए वो बोल देती है और फिर ऊपर भेज देती है। सैरा अपने रूम में जाकर एडल्ट वीडियोस देखने लगती है स्ट्रेंजर को याद करके। बट तभी कोई सैरा को बुलाता है, तो वो कार्यक्रम से उठ के खिड़की पे देखती है, जिसे मिलने आया है क्लोडिया का बॉयफ्रेंड मतलब पेड्रो। वो नीचे आ गई, जहाँ पेड्रो सब जानता है कि सैरा वहीं पूल में मौजूद थी, बट पूछने पर भी सैरा स्ट्रेंजर वाली बात नहीं बताती। सैरा स्ट्रेस्ड हो गई, जिसकी वजह से पेड्रो ने इसे
से गांजा फूकने दे दिया। पेड्रो ने सारा का वो वीडियो भी डिलीट कर दिया जिसको बेचा था रॉसी ने, और पेड्रो और सारा घर तक जाते हैं। लेकिन रास्ते में पेड्रो सारा को पूछता है कि क्या हुआ था बताने के लिए, लेकिन सारा बताती नहीं और लगती है रोने। यहाँ घर में सारा की मॉम को टॉवल में CS लिखा हुआ मिलता है, जिसे देख के वो थोड़ा डाउट करती है। वहाँ एलिना आ गई इन दोनों के पास और सारा को पूछने लगती है कि वो लोग कहाँ हैं। वहाँ सारा की मॉम भी आ गई। तभी पेड्रो सारा की पुल वाली बात सबको बता देता है और यहाँ एलिना और सारा की मॉम के बीच में चीना झपटी हो गई, जिसे दूर से देख रहा है स्ट्रेंजर। सारा के सारे पुलिस स्टेशन पर आ गए, जहाँ पुलिस पूछती है सारा से, जिसके साथ है सारा की मॉम। पूछने पर सारा अपने बुली होने की बात सबको बताती है जो उसके साथ अब तक होते आया है। वो आगे कुछ बताती नहीं और रोने लगती है। कन्विंस करने पर भी सारा की मॉम नहीं सुनती और फाइनली वो लेके सारा को चली जाती है अपने घर। लेकिन रास्ते पे पेड्रो और उसका डैड उसे रोकते हैं और लिफ्ट के लिए पूछते हैं। वो मना कर देती है और उसकी मॉम की बातें सारा को हजम नहीं होती और वो वहाँ से गुस्से से चल देती है। सीन शिफ्ट होता है सारा के घर में, जहाँ स्ट्रेंजर मौजूद है जिसने सारा की डैड को मुक्त कर दिया। यहाँ सारा और उसकी मॉम अपने घर में आ गए, लेकिन सारा है गुस्से में क्योंकि आज ये फटने वाली है। गुस्से में सारा अपनी मॉम को खरी खोटी सुना देती है कि वो अच्छी नहीं है और वो भी बाकी सब लोगों के जैसी है वगैरह वगैरह। तभी सारा की मॉम उस पे हाथ उठाने वाली होती है, बट पीछे से स्ट्रेंजर आ गया और सारा की मॉम को बेहोश कर दिया। ऊपर सारा का भाई उठ के टॉयलेट पेपर मांगता है। तभी स्ट्रेंजर उसे मारने के लिए चाकू लेके निकलता है, बट सारा उसे रोक लेती है और फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं, जिसे सारा की मॉम देखती है जो थोड़ी होश में आई थी और फिर वो बेहोश हो गई। बाहर वही कार वाले लड़के सारा को तंग करते हैं, बट स्ट्रेंजर ने उनके ऊपर ही गाड़ी चलाने की कोशिश कर दी, जिससे उन्होंने नीचे कूद के ही अपना हाथ तुड़वा लिया। स्ट्रेंजर वहां से सारा को लेके चल देता है और गाड़ी घुसा देता है जंगल की तरफ, जहां इनके सामने एक बुल आ गया और स्ट्रेंजर ने उसके ऊपर गाड़ी ठोक दी। दोनों बेहोश हो गए और होश आने पर स्ट्रेंजर सारा को लेके एक दूर दराज फैक्ट्री में आ गया। उसके घाव पे उसने कपड़ा फाड़ के लगा दिया, जिससे सारा का ब्लीडिंग नहीं होगा। सुबह सुबह सारा को होश आ जाती है और वो उठ के उस जगह को एक्सप्लोर करने लगती है, जहाँ उसे क्लोरिया और रोसी वहाँ पे बंधे हुए मिल जाते हैं। वो उन्हें छुड़ाने लग जाती है और स्ट्रेंजर वहाँ है नहीं। तभी क्लोरिया चिल्लाने लगती है उसे फ्री करने के लिए। दोनों का मुंह खोल देती है सारा, बट दोनों चिल्लाने लगते हैं फ्री होने के लिए कि मुझे पहले फ्री करो। लेकिन तभी वहाँ पे स्ट्रेंजर आ जाता है और सारा भी वहाँ छुप गई। स्ट्रेंजर के पास सारा का गन है जो वो उसके घर से लेके आया था। सारा छुपते छुपाते स्ट्रेंजर को देखती है, जिसने चाकू निकाल के रोसी को इंजर्ड कर दिया। सारा स्ट्रेंजर से घुस के छुप गई एक छोटे से टनल में, जिसे स्ट्रेंजर बार बार बुलाता है। सारा एक जगह पे लुढ़क के आ जाती है, जहाँ उसे माका का कटा हुआ पैर मिलता है और माका भी मुक्त हो गई है, जिसे देख के सारा चिल्लाती है और स्ट्रेंजर भी उसके पास आ गया। स्ट्रेंजर सारा को चुप कराता है और उसे वहाँ से चलने की बात करता है, बट इनको मारने के बाद स्ट्रेंजर ने सारा को चाकू थमा दिया और उसे अपनी मुश्किल हालात के लिए पुलिस को मारने की बोल देता है। बट सारा उसके ऊपर ही टूट गई, इसीलिए स्ट्रेंजर उसको ही पहले पेल दिया, बट फिर सारा उठ के चाकू से स्ट्रेंजर को ही स्टैब कर दिया और छीना झपटी में स्ट्रेंजर ने गोली चला दी गलती से, जिसे क्लोरिया की उंगलियां उड़ गई। फिर सारा उठ के टूट पड़ी स्ट्रेंजर के ऊपर और बड़े मशक्कत से उसने उसके नेक पर काट काट के उसको मुक्त कर दिया। हेवी ब्लीडिंग होने की वजह से स्ट्रेंजर तो गया, बट मरते मरते भी वो सारा के लिए केयर किया, उसके बालों को सहलाकर, जिससे सारा बहुत ज्यादा सैड हो गई और गन उठा लिया। पुलिस कभी भी सुधर नहीं सकते, इसीलिए रोसी कह देती है कि पिगी तुमने ये क्या कर दिया। इसीलिए सारा ने रोसी को ही ठोक दिया, फिर क्लोरिया को जो उसे सॉरी कह रही थी। यहाँ स्ट्रेंजर ही एक लौता था जो सारा से प्यार से पेश आया बिगिनिंग से लेके मरते दम तक, जो कि अब मर गया, इसलिए सारा भी टूट गई और वहाँ से चल दी। लेकिन सारा ने असल में इन दोनों को फ्री कर दिया। इतनी बुलिंग के बाद भी उसने इन्हें बचा लिया और स्ट्रेंजर को मुक्त कर दिया और वहाँ से वो निकल गई हाईवे के तरफ, जहाँ उसे पेड्रो ने देख लिया और उसे लेके वो वहाँ से चल देता है। पूरी टाउन के लिए हीरो बन जाएगी, बट क्या इसका बुली होना बंद हो जाएगा? सारा और पेड्रो के साथ ये मूवी यहाँ पे फाइनली एंड हो गई। मूवी का फर्स्ट हाफ बहुत डिस्टर्बिंग है, जहाँ सारा को डोमिनेट किया गया बुलिंग के साथ साथ। आपने जो सोचा था शायद मूवी एंड में वहाँ पे डिलीवर ना किया हो, बट रिवेंज के बदले उसने उन पे मर्सी दिखाई और सारा ने इन्हें सेव कर दिया। सारा के जैसे ही ऐसे कई सारे टीनेजर हैं जो हर रोज बुली होते हैं, बट किसी को कुछ बता नहीं पाते। सारा भी बिल्कुल वैसी ही थी और वो लोनली भी फील कर रही थी। वो अपने सॉफ्ट कॉर्नर से ना भटक के इन्हें उसने छोड़ दिया, जो आप सोचे होंगे कि मार देना चाहिए था, बट यही मूवी का मोटो था ऑडियंस को शो करने का कि एंड में मर्जी दिखाई जा सकती है। मैं अपना ओपिनियन रखूं तो मुझे इसका क्लाइमेक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जहां पेड्रो, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, क्लोरिया की मॉम और बाकी कैरेक्टर्स को बिना किसी वजह से बिल्ड किया गया है, जिनका होना ना होना मूवी पे टाइम पास के अलावा कुछ लगा नहीं। मूवी हॉरर स्लैशर है, बट एक ढंग का स्लैशर सीन यहाँ पे था नहीं। ये आपको नेटफ्लिक्स पर देखने मिल जाएगी। मूवी बनी थी $2.5 मिलियन में और मूवी ने बस $46,000 का कलेक्शन किया है
बस यूएसए में। यहाँ आपको लगेगा रिवेंज फॉर बॉडी शेमर्स, बट वो यहाँ है मर्सी, क्योंकि बुली गैंग से एक मर गया, फिर भी रॉसी ने सैरा को पिगी बुला ही लिया ना। मूवी का जनरल हॉरर, मिस्ट्री, ड्रामा और थ्रिलर है, बट मुझे इनमें से कोई एक भी चीज लगी नहीं। बस थ्रिलर को साइड में हटा लो। आप अपना ओपिनियन कमेंट कर देना। ये था मेरे विचार और पिगी मूवी का कंप्लीट ब्रेकडाउन। आई होप आपको ये वीडियो और मेरे एफर्ट्स पसंद आए होंगे। वीडियो ज्यादा फास्ट हो गई तो कमेंट करके बोल देना, अगली बार से सही सही आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे सैरा की तरह काट के कर दो रेड से ग्रे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।